दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन वैद्युत रसायन के। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले यदि दोस्तों इस वीडियो पर हो जाते हैं पूरे 50 लाइक, तो आपको तुरंत ही इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो एक छोटा सा टारगेट है दोस्त, आप इसको अवश्य पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, केवल एक ही लाइक करना है ना? जब आप लाइक कर दोगे और दूसरे लोग देखेंगे तो वो भी झट से लाइक कर देंगे। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कोलरास का नियम लिखकर इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। यहाँ पे हमें कोलरास का नियम लिखना है और उसके दो अनुप्रयोग लिखना है। अब इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। कोलरास का नियम लिखकर किसी एक अनुप्रयोग की व्याख्या करो। उसी को फिर से पूछ लेगा, कोलरास का नियम क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट आयनन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन क्यों लिखे, आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर जब आप दो अनुप्रयोग याद करेंगे, देखो आप दो अनुप्रयोग तो याद करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि आपको कितने अनुप्रयोग याद करना, दो। तो दो अनुप्रयोग तो याद करना, लेकिन उसमें एक अनुप्रयोग, जो एक अनुप्रयोग है वो आप शामिल कर लेना, उसमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट आयनन स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर लेना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। परिभाषा बहुत आईएमपी है दोस्त। इसमें जैसे आप आगे पढ़ेंगे मोलर चालकता, आणविक चालकता, यह परिभाषा बहुत बहुत आईएमपी है और बहुत बार पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसा आएगा, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, कि निम्न को परिभाषित कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 5, 4, 3, क्योंकि यह वीडियो सभी बोर्ड के लिए है। बिहार, यूपी, है ना, राजस्थान, झारखंड, आप कहीं के भी हो, यदि आपके यहाँ हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी चलती है ना दोस्त, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, विद्युत अपघट्ट, सेल स्थिरांक, गैल्वेनीकरण, विद्युत लेपन, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव, ये सभी परिभाषाएं आपको फटाफट याद होनी ही चाहिए। दोस्त, जो यह चैप्टर है, इसमें से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि यह परिभाषा पूछ ली जाए। अब आप सोच रहे होंगे किसी-किसी बोर्ड में, सर मेरे बोर्ड में तो इस चैप्टर से 5 नंबर का आना है। लेकिन ध्यान रखें, क्वेश्चन कैसा आता है, निम्न को परिभाषित कीजिए, फिर आपको दी रहेंगी परिभाषा, तो आपको उसका सॉल्यूशन लिखना होगा। तो आपको ये परिभाषाएँ, पूरी परिभाषाएँ कंठस्थ याद कर लेनी हैं, ठीक है? आपको विद्युत अपघट्ट, सेल स्थिरांक, गैल्वेनीकरण, ये सब परिभाषा याद कर लेनी है। ध्यान रखना, सेल स्थिरांक को थोड़ा-सा आप फोकस करना और इसको याद कर लेना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। सेल स्थिरांक पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो 2 काम हो जाएँगे। जी बराबर क्या होता है, L/A होता है। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर याद कर लेना। सारे आईएमपी टॉपिक हैं, लेकिन सेल स्थिरांक को थोड़ा स्पेशल देख लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्त संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको डायग्राम बनाना है और आपको इसके बारे में लिखना है। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4, संक्षारण क्या है, प्रभावित करने वाले कारक एवं उसे रोकने के उपाय लिखिए। अब आप कह रहे होंगे दोस्त ये तो बहुत सिंपल है, और आपने सिंपल क्वेश्चन के 4-5 लिख दिए, मतलब 3 प्रकार बता दी कि ऐसे-ऐसे आ सकता है, और मानक हाइड्रोजन में आपने एक ही प्रकार नहीं बताया। तो देखिए दोस्त, जो पेपर रहता है, पेपर आसान आता है ना? तो जो संक्षारण है वो बहुत पॉपुलर टॉपिक है। जब पेपर सरल आएगा, जब पेपर सरल आएगा तो संक्षारण पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, यहाँ पे कैसे पूछ सकते हैं कि संक्षारण की परिभाषा लिखकर संक्षारण को रोकने के कोई 3 उपाय बताओ। संक्षारण की परिभाषा लिखिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, आपको कारक पूछ ले, या फिर रोकने के
उपाय पूछ ले। और कैसे पूछ सकता है, संक्षारण क्या है, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक विधि को लिखिए। दोस्त यह क्वेश्चन अलग से लोहे पर जंग लगने की रासायनिक विधि को समझाई अलग से 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इस वाले को मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपको साथ साथ में लोहे पर जंग लगना भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, यह भी आपको पढ़ लेना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से परिभाषा आ गई है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। कौन कौन सी परिभाषा है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्त, इस चैप्टर में से परिभाषा बहुत 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 आईएमपी है। अब देखिए, ये जो ओम का नियम है ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कक्षा 12 में, तो ये तो आपको याद ही होगा। नहीं है याद तो इसको याद कर लें, 2 जगह काम आ जाएगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। इसके बाद क्या है, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध भी आपने पढ़ा है फिजिक्स में, और विशिष्ट प्रतिरोध आप केमिस्ट्री में पढ़े हो। फिर है विद्युत अपघटनी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में अंतर। मतलब अंतर नहीं, परिभाषा लिखना है यहाँ पर। मूलत चालकता एवं तुल्यांकी चालकता, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आपको 5 परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रबल विद्युत अपघट एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट में 3 अंतर बताओ। तो इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट को परिभाषित कीजिए। जब आप अंतर लिखेंगे तो आप एक अंतर परिभाषा लिखेंगे, एक अंतर में आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक अंतर आप उसको समझा देंगे। तो वही क्वेश्चन है ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये सर आपने ये दूसरा दे दिया, ऐसा नहीं है, वही क्वेश्चन है ये सेम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, गैल्वनी और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, शायद पिछली बार एमपी बोर्ड में पूछा गया था। यह सभी बोर्ड के लिए आईएमपी है और 2024 में शायद एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लवण सेतु की परिभाषा लिखकर उसके कार्य लिखिए। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लवण सेतु की परिभाषा लिखकर उसके कार्य लिखिए। जो क्वेश्चन आता है अधिकतर पूछा जाता है लवण सेतु क्या है ना, 2 नंबर में, 1 नंबर में, तो इसकी परिभाषा याद कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब यहाँ पर जो कार्य विधि है, यहाँ पे कार्य विधि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में आएगा सिंपल सिंपल सा कि विद्युत रासायनिक सेल का तुम तो सीधा भाई चित्र बनाओ। चित्र बना दिया, अब तुम केवल रासायनिक अभिकरण दो, रासायनिक अभिक्रिया दो, बस इतने में खत्म कर देगा। ठीक है, तो आपको चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, आपको जो इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन लिखना है, आपको इक्वेशन जरूर जरूर लिखना है, कैथोड पर और एनोड पर। ये आपको इक्वेशन याद होनी ही चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ननस्ट समीकरण क्या है, या नई समीकरण लिखकर उसके 3 अनुप्रयोग लिखिए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ननस्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, ननस्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ननस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। ननस्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता लिखिए। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन सरल हैं। घुमाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, घुमाने वाला क्वेश्चन है ननस्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेना। अब आप बोलोगे कि सर आप तो टॉप 10 की बात कर रहे थे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो दोस्त, टॉप 10 में सारे आईएमपी टॉपिक कवर नहीं हो रहे थे, मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, तो इसको भी यार एडजस्ट कर लो, है ना। टॉप 10 ही में गिनना, ये टॉप 10 क्वेश्चन है।
क्योंकि सीरीज का नाम क्या है, टॉप 10। तो देखिए क्या लिखा है, फैराडे के विद्युत अपघट्ट नियम लिखकर उसके 2 उपयोग लिखिए। अब देखो, जो विद्युत अपघट्ट के नियम हैं वो किसने दिए हैं, फैराडे ने दिए हैं। फैराडे कितने नियम हैं, एक है फैराडे का पहला नियम और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। चाहे दूसरा आ जाए चाहे द्वितीय आ जाए, तो आपको ये दोनों नियम याद होने चाहिए और इनकी आपको अनुप्रयोग पता होने चाहिए, है ना। तो आपको सीधी क्या बात है कि विद्युत अपघट्ट के जो अनुप्रयोग हैं वो याद करना है और फैराडे के दोनों नियम याद कर लेना है। इससे क्या होगा, इसमें जो इक्वेशन बनेगी इनसे, प्रथम नियम से और द्वितीय नियम से बहुत संभावना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? तो अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्त, तो ये रहे क्वेश्चन। एक छोटा सा आपको काम करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, खराब लगे तो डिसलाइक कर देना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार भाई, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।